बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक बात करनी है कि बन्नू में जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी आपको तफसील बतानी है। उसके बाद शहबाज गिल ने इमरान खान को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया। वो उसका अपना लीडर है, उसको मुश्किल में डाले, कुएं में डाले, खड्डे में डाले, वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अलबत्ता जो मुखालफीन पीटीआई के इमरान खान जब पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी तस्दीक कर दिया है शहबाज गिल ने कि बिल्कुल ठीक ही कहते हैं जो लोग पीटीआई के बारे में कहते हैं। फौज से नफरत का इकरार किया उसने, इसके ऊपर बात करेंगे। लब्बैक को नाजरीन मैं ये देख रहा हूं ना कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पूरा यूरोप हिल गया है, हमास गजा भी तारीफें कर रहा है। जितनी बड़ी तहरीके लब्बैक को कामयाबी मिली है उतनी बड़ी इसके पीछे साजिश शुरू हो गई है, उसके ऊपर बात करनी है। डर मुझे तहरीके लब्बैक से थोड़ा, उसका जो मुस्तकबिल है तहरीके लब्बैक का, उससे मैं थोड़ा सा खौफजदा हूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो दिल है ना वो मुतमईन है, और दिमाग से जो सोचता हूं तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पीटीआई और तहरीके लब्बैक इनके नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि ये दरिया के दो किनारे होते हैं ना, वो नहीं मिल सकते, ऐसे है। यानी कि वो बिल्कुल एक लिबरल, गुस्ताख, मुल्क दुश्मन किस्म के सोच रखने वाले, और दूसरी मुहब्बे वतन इस्लाम की फिक्र रखने वाली, यानी कि नजरियात इनके नहीं मिल सकते। लेकिन इनके जो पार्टी चलाने का तरीका, यानी कि पाकिस्तान में वहदी दो पार्टियां हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, और सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है इन दो जमातों में, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जिस तरह पीटीआई को सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया, तो मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं कि यार अल्लाह ना करे कि आने वाले वक्त में क्या तहरीके लब्बैक को भी मुश्किल का सामना हो सकता है अपनी सोशल मीडिया से। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, फिर ये देखेंगे कि नहीं यार नहीं हो सकता है, ना होने की भी वजह मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं बन्नू के हवाले से। कुछ दिनों से ये मैं देख रहा हूं, तो इसके ऊपर भी जिक्र करना बहुत जरूरी है सर से जर्सी। नाज़रीन सबसे पहले मैं अपनी वजाहत दे दूं कि मैं कई पहले वीडियो में कह चुका हूं कि मैं इस चीज का हल्फ दे सकता हूं कि अब जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं उसमें मैं डंडी नहीं मार रहा हूं या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हां, इस चीज का मैं हल्फ नहीं दे सकता हूं, मेरा तज्जिया गलत हो सकता है। मैं एक चीज को ये अच्छा समझ रहा हूं लेकिन हो सकता है वो अच्छी ना हो, या मैं जिस जराए से खबर लेता हूं या जो मुझे वो खबर है वो पीछे से झूठी हो, इसका मैं यानी कि हल्फ नहीं दे सकता हूं। लेकिन जिस चीज का मुझे इल्म हो जाए कि यार ये जो मैं बोल रहा हूं ना ये झूठ है या इसमें थोड़ी डंडी मारनी है, इसका मैं हल्फ दे सकता हूं। मैंने कभी भी ऐसे नहीं बनाया, क्योंकि इंसान की जिंदगी है या नहीं है, ये वीडियो तो चलती रही कि हम अपने जिम्मे में गुनाह नहीं लिख सकते। बन्नू वाकई में नाजरीन जो सबसे हुआ है ना, जो वाकया हुआ है वो एक एहतजाज था, किसी एक जमात का नहीं था, इलाके के लोगों का था। उसमें उलमा भी थे, सब लोग थे। फौज की के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, कुछ दीवारों को भी गिराया गया, वहां कुछ शहादतें हुई, कुछ लोग मारे गए। तो फौरन जो पीटीआई की सोशल मीडिया है उसमें ये डायरेक्ट इल्जाम लग गया, जो उनकी आदत है, कि फौज ने गोली चला दी। अच्छा वो जी बहुत हालात खराब हो गए, ये हो गए, वो हो गए। पीटीआई की तरफ से फौज के ऊपर इल्जाम लगाया गया, अदारों की तरफ से यह कहा गया है कि इनके अपने ग्रुप में, यानी कि एएनपी हो गया या पीटीआई हो गया या पश्तीन, जो अपने लोग थे, मकामी कोई कबीले कबैल के लोग, उनकी आपस में लड़ाई हुई है और यानी कि गोली चल गई है, कुछ लोग मारे गए हैं। अच्छा, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सच्चा है या कौन झूठा है, लेकिन जो पीटीआई इल्जाम लगा रही थी उसकी कोई वीडियो, कोई फुटेज, कोई चीज, कोई एक सबूत भी अल्लाह गवाह है कि मुझे ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कहीं भी मेरे सामने नहीं आया। हो सकता है हो, लेकिन मैंने नहीं देखा है। और जो अदारों की तरफ से इल्जाम लगाते हैं, जो कहते हैं कि इनके अपने ग्रुप में है, तो उसमें बहुत सारी वीडियोस और फुटेज हैं कि जो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, इंतशार फैलाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। बल्कि पीटीआई के अपने सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि ये पीटीआई के खिलाफ साजिश है, यानी कुछ लोगों ने हरकत की और इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगा दिया। लेकिन पीटीआई को नुकसान क्या उठाना पड़ा कि शहबाज गिल ने भी कहा है कि इस बन्नू वाकई से सियासी तौर पर पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो क्यों हुआ कि इन्होंने डायरेक्ट फौज के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब ये याद रखना, जो आखिरी मैं बात करूंगा ना, शहबाज गिल वाली बात करूंगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फौज का ये नजर आ रहा है कि जी ये इन्होंने जानबूझ के फौज के ऊपर इल्जाम लगाया है। चीफ मिनिस्टर का भी बयान आ गया कि अदारों ने बहुत बड़े ये निशाने से कौम को बचा लिया है। अब शहबाज गिल ने जो ट्वीट किया है ना, वो बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है। शहबाज गिल ने
پی ٹی آئی کو جو عمران خان کو مشکل میں تو ڈالا ہے، لیکن اس نے بہت یعنی کہ جو مخالفین ہیں جو عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے ہیں، ان کو بھی تصدیق کر دیا کہ یہ ٹھیک الزام لگاتے ہیں۔ منصور علی خان کے پروگرام میں اپنا فواد چودھری بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ بھئی جو شہباز گل ہے، شہزاد اکبر ہے اور معید پیرزادہ ہے، یہ فوج کے خاص آدمی ہیں یا خاص آدمی تھے، ٹھیک ہے، اہلکار تھے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے ٹویٹ کیا ہے کہ شہباز گل کو فواد چودھری کے اس الزام کا جواب دینا چاہیے، تو شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا اور بہت زبردست ٹویٹ کیا، دل جیت لیا۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہتے ہیں ٹویٹ سامنے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، میرے سامنے کتنے بار وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج غدار ہے، پاکستان کی فوج شروع سے پاکستان کو تباہ کر رہی ہے، 75 سال سے پاکستان کی فوج نے پاکستان کو غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، فوج جب عمران خان سیاست سے ہٹا اور وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا، اس سے پہلے فوج قوم کی باپ تھی۔ آپ کہتے تھے کہ جو فوج کے خلاف وہ بات کرے گا جس کی ماں نیک نہیں ہوگی یا باپ ایک نہیں ہوگا، یعنی اس طرح کا آپ لوگوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا۔ عمران خان بیٹھ کے فوجوں کی تعریف کر کے تھکتا نہیں تھا۔ فوج کب غدار ہوئی، فوج کب بری ہوئی؟ جب عمران خان سے کا ہاتھ چھینا گیا، اس کے سر سے ہاتھ اٹھایا گیا۔ یہ کون سا ہے؟ یہ ہمارا الزام ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ شہباز گل نے کیا ٹویٹ کیا۔ شہباز گل کہتا ہے کہ شہباز گل، معید پیرزادہ، شہزاد اکبر، یعنی کہ وہ اپنا نام بھی لیتا ہے، شہزاد اکبر ہی نہیں، سب سے بڑھ کر ارشد شریف نے بھی 5 جنریشن وار میں اپنی فوج کا دفاع دل و جان سے کیا۔ میں نے ایک امریکی پروفیسر اور عام پاکستانی کی حیثیت سے اپنی فوج، اپنے ملک کا دفاع پر محافظ پر تھا۔ کوئی فوج پر تنقید کرتا تھا تو ہم لڑ جاتے تھے۔ یہ میں ہی نہیں، سوشل میڈیا پر موجود 95% پاکستانی کا حال یہی ہے۔ معید پیرزادہ کی تحریر اور صحافت ہمیشہ دفاع وطن مرکوز رہی۔ میں نے اپنی انفرادی حیثیت میں جو درست لگا وہ اپنے ملک کے لیے کبھی فوج یا کسی اور سے چائے کی ایک پیالی کا روادار نہیں رہا۔ سیاسی سفر میں نے عمران خان کے ساتھ شروع کیا، لیکن میرا ضمیر برائے فروخت نہیں ہے اور میں نے اپنے لیڈر کا ساتھ نہ چھوڑ سکا۔ ارشد سمید، ہم سب محب وطن میں کوئی ہمیں غدار کہہ کر خوش ہوتا ہے تو ہولے، ہمارا رب دلوں کے حال جانتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جب وہ وفاد چودھری نے الزام لگایا تو وہ ایسا ہے، اس نے نہیں کہا کہ ہم نے فوج کا ساتھ نہیں دیا، وہ کہا ہے کہ ہم نے بھرپور دیا، دینا چاہیے، فوج کا ساتھ دیا، وطن کے لیے کام کیا، لیکن 1 روپے کا فائدہ نہیں لیے گا۔ لیکن جب عمران خان کا ساتھ دیا، مطلب سمجھ آ گیا کہ جب تک عمران خان کی حکومت تھی تو فوج کا دفاع کرنا، ملک کا دفاع کرنا، عمران خان کا دفاع کرنا سب سے بڑی محب وطنی تھی۔ لیکن اگر عمران خان کے سر سے ایک لیگلی طریقے سے عمران خان کو ہٹایا گیا، جو عمران خان اور اکثر پی ٹی آئی کہتی تھی کہ شکر ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، نہیں تو یہ پی ٹی آئی تو آگے الیکشن جیت بھی نہیں سکتی تھی، یعنی کہ ایک ناکام حکومت جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس فوج اپنا ہاتھ اٹھایا تو اسی دن سے فوج غدار ہو گئی، فوج ملک دشمن ہو گئی، فوج کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ 9 مئی واقعہ ہو گیا، اب بنو واقعہ فوج کے اوپر لگا دیا۔ کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے جو آپ دا کیمرہ کوئی سامنے نہیں آتا ہے تو ڈائریکٹ فوج کے اوپر الزام لگتا ہے۔ تو یہی الزام تو ہمارا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عمران ہی سب کچھ ہے۔ اگر فوج عمران خان کا ساتھ دے تو فوج اچھی ہے، اگر عمران خان کا ساتھ نہ دے تو فوج بری ہے۔ تو یہ بہت بڑی تصدیق اس نے کر دی ہے کہ ہمیں فوج سے جو نفرت ہے نا، وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ جب تک عمران خان وزیر اعظم تھا اور عمران خان کہتا تھا کہ مجھے بندر کی طرح باجوہ نے نچایا ہے، تو اس ٹائم یعنی کہ فوج ٹھیک تھی، یہ فوج کا ساتھ دے رہے تھے۔ جب عمران خان کہتا تھا کہ سینٹ میں ہمیں بل پاس کرانا تھا تو یہ ساتھ دے رہے تھے، کیونکہ فوج ٹھیک تھی، کیونکہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ لیکن جب عمران خان کی سپورٹ ہٹائی تو فوج بغاوت ہو گئی۔ تو اللہ ایسے یعنی کہ سچ نکالتا ہے، تو جو الزام لگاتے ہیں وہ سچ ثابت ہو گیا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی کامیابی کے اوپر اور سازش کے اوپر۔
तहरीक लबैक की कामयाबी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में। कल भी मैंने वीडियो बनाई, हमास की तरफ से बयान जारी हुआ, गजा की अवाम की तरफ जारी हुआ, शुक्रिया अदा रहा, न्यूट्रल लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि भाई तहरीक लबैक को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अब उसी ने मैं एक वाकया हुआ था उस धरने में, हनीफ कुरैशी साहब वाला, ये थोड़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जो ट्विटर यानी कि अब जो एक्स प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, वो ज्यादा असर अंदाज होता है फैसलों में या मुल्क में जो हालात चल रहे थे उसके ऊपर ट्विटर का बहुत अहम किरदार है। तो इस ट्विटर में ये चीज जोर इख्तियार कर रही है कि तहरीक लबैक में दो ग्रुप वाजे नजर आने शुरू हो गई हैं कि कोई खुल के हनीफ कुरैशी साहब का साथ दे रहे हैं और कोई खुल के उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो हनीफ कुरैशी साहब ने दोबारा पहले मदीना पाक में, फिर दोबारा तहरीरी तौर पर भी उसने यानी मुआफीनामा लिख दिया है, अपनी गलती तस्लीम किया और फिर कहता है कि अगर कोई ये मुतालबा करता है किसी और प्लेटफॉर्म पे आके तो फिर मैं वहां वजात नहीं मुआफी मांगने के लिए भी मैं तैयार हूं, लिहाजा ये चीज खत्म होनी चाहिए। अब इसकी वजह से ना ग्रुप बन रहे हैं जो मुझे नाजरीन डर और खौफ तहरीक लबैक से अल्लाह ना करे, मैं शायद वक्त से पहले आप लोगों को वो कर रहा हूं, लेकिन आगे वो कहते हैं ना शिकवा जवाब शिकवा, तो आगे मैं ये भी बताऊंगा कि अल्लाह का शुक्र है वो तहरीक लबैक के वक्त नहीं आ सकता, उसकी एक बड़ी वजह है। डर खौफ मुझे ऐसा है कि इस वक्त इमरान खान कई बार सोशल मीडिया से लातलकी का इज़हार कर चुका है, अब भी कई बार ये लोग, उस दिन मैं एक सहाफ़ी का सुन रहा था, वो कसम उठा के कह रहा था कि इस वक्त इमरान खान सोशल मीडिया से जान छुड़ाना चाहता है, सोशल मीडिया अब उसकी जान नहीं छोड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया उन्होंने इमरान खान को एक हीरा, एक यानी कि किंग बना के, यानी कि फरिश्ता बना के पेश किया हुआ है। अब इमरान खान यानी कि अगर वो मुआफिया भी मांगता है तो सोशल मीडिया कहता है कि वो डट के खड़ा है, यानी कि सबसे ज्यादा इस टाइम इमरान खान को जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, वो उसका सोशल मीडिया कर रहा है। इससे काफी लोग इत्तफाक कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की दो ही जमातें हैं कि सिर्फ तहरीक लबैक और पीटीआई, जो सोशल मीडिया उनका बेस है और हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक लबैक का तो ज्यादा है कि तहरीक लबैक को मेन स्ट्रीम नहीं दिखाता है, ठीक है। अब जो फैजाबाद में धरना हुआ तो पूरा जो मुकाबला किया, ग्राउंड में जो लोग थे वो तो बैठे हुए थे, जो बाहर जो मुकाबला मुखालफिन का किया तो सोशल मीडिया ने किया ना। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं होगा कि जो तहरीक लबैक की सोशल मीडिया टीम है वो भी बेकाबू हो जाएगी, वो भी बार बार तहरीक लबैक वालों को कहना पड़ेगा कि भाई इनसे हमारा तल्लक नहीं है, लेकिन ये शुरू हो जाएंगे, न झूठ देखेंगे न कुछ फैलाते जाएंगे। तो मुझे डर लगता है कोई ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा गौर किया तो मैं सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। उसकी एक वजह है। वजह क्या है कि इमरान खान ने हमेशा कंटेनर के ऊपर खड़े होके ऑन स्क्रीन अपनी आवाम को झूठे नारे, झूठे वादे, यानी कि बहुत बड़े ख्वाब दिखाए कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं एब्सोल्युटली नॉट कहता हूं। मैंने उसको कहा आप कौन हैं, मैं उनको लटकाऊंगा, मैं उनको ये करूंगा, यानी बड़े बड़े उसने वादे किए। तो अवाम ने समझा कि यार ये तो आसमान से फरिश्ता उतर के आ गया है, ठीक है। लेकिन तहरीक लबैक के जो कैदीन है सादरी साहब, वो बड़े दावे नहीं करते, वो जो बयान देते हैं या जो करते हैं उससे यूटर्न नहीं लेते। हाँ वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, लेकिन वो यूटर्न नहीं लेते। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने कहा कि मैंने अमेरिका को कहा कि एब्सोल्यूट नॉट, आप कौन हो तो हमारी मुदाखलत करने वाले। लेकिन उन्हीं जलसों के दौरान फवाद चौधरी मिन्नतां तरले कर रहे थे अमेरिकन एम्बेसी में जाके, भाई ये तो हमारा सियासी बयानिया है। कोई दर्जनों बयान तो इमरान खान दे चुका है कि भाई हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं है। आखिरी जो इमरान खान ने मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि मेरी हुकूमत गिराने में सिर्फ बाजवा का किरदार है, कोई अमेरिका का नहीं है। लेकिन आवाम के दिल में उसने ये डाल दिया है कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं। अब अवाम उसको उसी चीज से पसंद कर दिया है कि भाई इमरान खान तो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका बार बार उसके लिए सफाइयां दे रहा है, इसराइल उसके हक में आ रहा है। तो ये जो तजाद है ना, जैसा कि मैंने एक वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी, मियां वाली में मैं एक पीटीआई के साथ बहस कर रहा था, तो वो कह रहा था कि भाई इमरान खान हाथी के जो दांत होते हैं ना, दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो मैं कहा बात तो वही हमारी हो गई कि इमरान खान जो कंटेनर के ऊपर बात करता है, समझ जाओ कि ये मुकम्मल झूठ है। असल इसका जो इरादा होता है या इसके जो मामलात होते हैं वो और होते हैं। तो जो लबैक है ना, लबैक का ऐसा नहीं है। अगर वो कहता है कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो वो जो ज़ाहिरी सूरत में बोल रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वो दिल से फलस्तीन के साथ खड़े होते हैं।
اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں تو وہ صرف منہ زبانی نہیں بول دیتے ہیں، وہ دل سے بھی ان کو معلوم ہے کہ سب کو کہ یہ امریکہ کے خلاف ہیں۔ تو جس طرح اگر تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ٹیم سعد رضوی صاحب کو پیش کرے گی تو وہ حقیقت میں پیش کرے گی جو وہ چیز ہوگا، ایسا آرٹیفیشل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ آرٹیفیشل بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا پھر اس کے لیے آگے مشکل ہو جائے گا۔ ہاں اس نظریے بیانیے سے تحریک لبیک تھوڑی سپیڈ سے آگے جاتی ہے، کم جاتی ہے، کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عوام کے سامنے اور چیز اور دوسرے معاملات اور طریقے سے اس طریقے سے تحریک لبیک میں نہیں ہے۔ اس لیے تحریک لبیک اور پی ٹی آئی میں کافی چیزیں مماثلت ہیں کہ ان کے نظریات تو بالکل نہیں مل سکتے، لیکن ان کی جو چلانے کا طریقہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس سوشل میڈیا میں جو زیادہ اہم کردار ہے وہ تحریک لبیک کا اس لیے ہے، اور کامیاب اس لیے زیادہ رہیں گے، اور اس سے ڈر اور خوف اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ ان کی باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی باتوں میں تضاد بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ برکت ناظرین، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو یہی سمجھتا ہوں، رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ